क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स अब ध्यान दें। आज मैं फिर 2013 का क्वेश्चन नंबर 29 पर चर्चा कर रहा हूं। मैथ क्वेश्चन नंबर 29 2013। प्रश्न क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है, यदि सेक फोरे बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहां फोरे न्यून कोण है तो ए का मान हमें निकालना है। ध्यान दो, सेक फोरे के बदला में आप क्या लिखोगे? कोसेक 90 माइनस फोरे, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। बात समझ गए ना? बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, तो कोसेक कैंसिल हो गया, बचा कितना? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री। अब चलिए, माइनस 4a और माइनस ए बराबर माइनस 20 माइनस 90 माइनस 5a बराबर माइनस 110। ए बराबर कितना? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 डिग्री। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया सवाल नंबर 29 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ गए ना? किसका क्षेत्रफल निकालना? मुझे त्रिभुज का। मान लीजिए ये मेरा एक त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी। ए का निर्देशांक दिया है सवाल में 2,3। ए मेरा है 2,3, बी है -1,0 एंड सी है 2,-4। हमें ना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये VVI प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले x1 मेरा हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 हो गया -1 एंड y2 हो गया 0, x3 हो गया 2 और y3 हो गया -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2। एक मिनट मुझे देखने दीजिए थोड़ा फॉर्मूला। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना? y3 माइनस y1, यहां होता है y3 माइनस y1। ध्यान दीजिएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बात समझ गए? अब इस पर आप मान बैठाओ 1/2 इंटू x1 मेरा कितना है 2 और y2 माइनस y3, तो y2 तो हो गया 0 और y3 मेरा हो गया -4, ठीक है? प्लस x2 मैं कितना ले लूंगा? -1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 मेरा -4 है और y1 मेरा -3 है, प्लस x3 हो गया 2 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 मेरा हो गया 3 और -0। बात समझ गए? 1/2 इंटू 2 गुने 4 और प्लस -1 को गुना करूंगा -7 से, अब प्लस 2 गुने 3। अब चलिए आप कैलकुलेशन क्लियर कीजिए। 1/2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 7 प्लस 6, तो बाबू कितना हो गया? 1/2 गुने 8 7 15 6 21, माने 21/2 वर्ग मात्रक। ये मेरा हो गया करेक्ट आंसर। बात समझ गए? अब चलिए सवाल नंबर 31 में हमें क्या करना है? के का मान निकालना है। बात समझ गए? 31 में हमें के का मान निकालना है, ठीक है? और मेरे बिंदु दिए हैं, ए बिंदु, ए का निर्देशांक दिया गया है 7, -2,
दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक 5,1 और C है जिसका निर्देशांक 3,K। ये संरेखीय है और K का मान मुझे निकालना है। तो x1 बउआ 7, y1 हो गया -2, x2 मैं B से उठाऊंगा 5 एंड y2 1, x3 हो गया 3 और y3 हो गया K। बात समझ गए? चूंकि तीनों बिंदु क्या है? तीनों बिंदु संरेखीय हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों बिंदु मेरा क्या है? संरेखीय है। और इसलिए आप सबको पता है कि अगर बिंदु 3 संरेखीय होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। फिर वही बात 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना? 0। बात समझे? 1/2 इंटू x1 का मान अगर पुट करता हूं तो 7 इंटू y2 माइनस y2 मेरा 1 है और y3 मेरा k है, प्लस x2 हो गया 5, y3 माइनस y1 तो y3 मेरा k हो गया और y1 हो गया -2। ठीक है ना बाबू? प्लस x3 मेरा 3 हो गया, y1 माइनस y1 मेरा -2 और y2 मेरा -1। अब ध्यान दीजिए सब कोई, 1/2 इंटू 7 माइनस 7K प्लस 5K माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 जोड़ 3 गुने -3 बराबर 0। 1/2 इंटू यहां देखिए 7, 10 7 17 ध्यान दीजिए, एक राउंड और मैं कर लूं, 7 माइनस 7 प्लस 5 के तो -2 के -9 प्लस 10, ये इतना आ रहा है ना बाबू? अब चलो 1/2 इंटू 7 और 10 7 17 में से 9 गया 8 तो -2 के प्लस 8 बराबर 0। ये गुना में इधर आके खत्म हो जाएगा तो -2 के प्लस 8 बराबर 0, -2 के बराबर -4 और के बराबर कितना निकल गया? के का वैल्यू निकल गया 2। ये हो गया करेक्ट आंसर। आंसर कितना के निकल गया बाबू? 2 निकल गया। बात समझ गए सब कोई? अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चंस पर। ध्यान दीजिए, अब मैंने मिस किया है, यहां से देखिए यहां तक कैलकुलेशन सही है। अब इधर आएगा तो -8 होगा ना, के का मान 4 हो जाएगा। सॉरी मैं यहां मिस कर दिया हूं, यहां तक मेरा कैलकुलेशन सही है। प्लस 8 अगर इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। मैं फिर से यहां कर दूं, ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा मिस हो गया था यहां। -2 के बराबर -8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, के बराबर 4। ये करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आ गया? अब हम लोग चर्चा करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 32। प्रश्न कर रहा है त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले को पिघला करके। बात समझ गए? मेरे पास धातु का एक गोला है जिसको पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये सवाल नंबर 32 है। सबसे पहले गोला का त्रिज्या, इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं, ये दिया गया है 4.2 cm। और बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया है? बेलन का, इसको मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूं त्रिज्या को, 6 cm। और गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया। याद रखिएगा आप लोग, जब एक आकृति को पिघला करके हम दूसरा आकृति बनाएंगे, जब एक आकृति को पिघला करके अगर मैं दूसरा आकृति बनाता हूं ना, तो दोनों का जो आयतन होगा वो एक सेम होगा।
क्या लिखेंगे? चूंकि गोला को पिघला करके, गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गोला को पिघला करके क्या किया जाता है? बेलन बनाया जाता है। इसीलिए बाबू गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। दोनों का आयतन बाबू सेम होगा। सेट हो गया माइंड में? अब चलिए, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई तो कैंसिल हो गया, 4/3 अगुने आर क्यू है ना, तो इसको मैं 42/10 लिख सकता हूं, दशमलव उड़ाऊंगा तो, गुने 42/10 गुने 42/10, इधर हो गया 6 गुने एच। ठीक है ना? अब चलिए, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 3 को गुना कीजिए 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। देन एच बराबर मेरा आ गया 7 सत्ते 49, सत्ते 343 और बट्टा 25 25 पंचे 125। अब ध्यान दो, अब मैं क्या करूंगा? 343 में 125 से मैं भाग दे दूंगा। ध्यान दीजिए, मैं क्या करूंगा? 343 भागा 125, तो कैलकुलेशन आ रहा है 2.74 सेंटीमीटर। अर्थात बेलन की ऊंचाई कितना हो गया? 2.74। VVI प्रश्न है, बस कुछ बात याद रखिएगा कि अगर एक आकृति को पिघला करके दूसरा आकृति बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन जो होगा ना वो सेम हो जाएगा। बात समझ गए ना? अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगला सवाल 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है। ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया है दो घन है और प्रत्येक घन का आयतन जो है बाबू कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? मैं यहां से ना भुजा निकाल लूंगा। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। मान लीजिए अगर उसका ए भुजा है तो ए का पावर 3 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। या आप इसे लिख सकते हो ए का पावर 3 बराबर 4 सेंटीमीटर का होल पावर 3। ये 3 3 कट गया, अर्थात क्या पता क्या चला? अतः घन का भुजा बराबर 4 सीएम। अब आगे चलिए, सवाल क्या करे? चूंकि घन मेरे पास दो है और प्रश्न कर रहा है दोनों घन के संलग्न फलक को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, जब दो घन को मैं जोड़ूंगा ना, सवाल प्रश्न कह रहा है कि हमने दो घन को जोड़ दिया है, तो जब मैं दो घन को जोड़ूंगा तो मेरा कैसा आकृति प्राप्त हो जाएगा? घनाभ का। बात समझ गए? मान लीजिए मेरे पास एक ये घन है, ठीक है, और एक ये घन है। ध्यान दीजिए, बात समझ गए? अगर इस दोनों घन को मैं ऐड कर दूं, ध्यान दीजिए, तब मेरा आकृति क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। और सिंपल सी बात है, उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई जो है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो सेम रहेगा। मान लीजिए अगर ये एक घन है, ये दूसरा घन है, दोनों को मैं जोड़ दूं तो बस उसकी लेंथ बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम रहेगा ना। यहां आप लिखोगे चूंकि दोनों घन के संलग्न फलक ध्यान दीजिए, संलग्न फलक को जोड़ा जाता है।
समझ में आ गया ना। तो मेरा जो नया डिजाइन बनेगा वो घनाभ बनेगा, इसलिए घनाभ का L हो जाएगा 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर, ये दोनों ऐड हो जाएगा। B 4 ही रहेगा और H भी 4 ही रहेगा। अब हमें निकालना है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। अब आप यहां कैलकुलेशन करो LB, तो 8 × 4 + 4 × 4 और +4 × 8। 2 × 8 × 32, 4 × 16, 4 × 32, तो हो गया 2 × 6 2 8 2 10, 3 1 4 3 7 1 8, माने 160 cm²। ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठ। बात समझ गए। अब चलिए बाबू अगला प्रश्न। प्रश्न 2013 में अगला पूछा था बिहार बोर्ड, बहुलक निकालना है। ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है इस बार? बहुलक। ध्यान दीजिए, दिया क्या सब है सो देखिए। अब वर्ग अंतराल में दिया है, इसमें वर्ग अंतराल हो गया ये बारंबारता। वर्ग अंतराल में है 1 4 4 7, फिर 7 10 10 13 13 16 16 19, और इसका F दिया है 6 30 40 16 4 4। हमें निकालना क्या है? इसका बहुलक। तो आइए बहुलक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा बहुलक वर्ग। ध्यान दो, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगा उस वर्ग अंतराल को मैं क्या कहूंगा? बहुलक वर्ग। तो आप देखिए ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 40, अर्थात 40 किसका बारंबारता है? 7/10 का। तो वर्ग अंतराल में बहुलक वर्ग हो गया 7/10। निकालोगे सब कोई? मुझे क्या देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, और जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। अब चलिए L होता है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो 7 हो गया। इसके बाद F1 कहते हैं बहुलक वर्ग के बारंबारता को। तो चूंकि 7 10 बहुलक वर्ग है, उसकी बारंबारता कितनी है? 40, तो 40 हो गया F1। F0 ठीक उससे पीछे वाले वर्ग की बारंबारता कितना निकल गया बाबू? 30। और F2 होता है ठीक उससे आगे वाले वर्ग की बारंबारता 16। और H कहते हैं वर्ग माप। H कैसे निकालेंगे? इसमें से किसी वर्ग को लीजिए आप और उसमें बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, तो H3 निकल गया। अब चलिए, बहुलक बराबर सूत्र होता है L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुने H। आप मान इस समीकरण पर डालो। 7 + L चूंकि 7 है, F1 मेरा हो गया 40 - 30 बटा 2 गुने 40 -30 - 16 और गुने 3, तो 7 + 40 में से 30 गया 10, 40 दूना 80 - 30 10 40 6 46 और गुने कितना? 3, मतलब 7 + 10 बट्टा 10 में से 6 गया 4 और ये हो गया 7 में से 4 गया 3, 34 गुने 3, माफ कीजिएगा 3। अब अगर मैं इसे कंप्लीट करता हूं तो 30 बट्टा 34, 7 प्लस, अब आप क्या करो 30 में 34 से भाग दे दो। 30 में अगर मैं 34 से भाग देता हूं 0.882, अब इसको ऐड कर दो 7.88
ये निकल गया बहुलक। बहुलक निकाल लोगे आप लोग, बात समझ गए ना। 34 के बाद 35 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 35 में क्या करना है हमें, माध्यक निकालना है। ध्यान दीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, माध्यक निकालना है। ध्यान दो, 35 में दिया क्या सब है, वर्ग अंतराल दिया है बाबू 40 45। एक मिनट, चलिए ठीक है। 40 45, 45 50, 50 55, 55 60, 60 65, 60 65 के बाद है 65 70 और 70 75। ठीक है ना। बारंबारता दिया है इसका 2 3 8 6 6 3 2। देखिए बाबू, इसमें मैं सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालूंगा जब भी आप माध्यक बनाओ CF। ये कैसे निकालते हैं समझिए, पहला का पहला ही होगा 2, और अगला स्टेप में इसमें आप ये जोड़िए 2 3 5, समझ रहे हैं, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25 और 25 3 28, 28 2 30। निकालिए संचय बारंबारता। कैसे निकालेंगे, फिर से फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा, और ये संचय बारंबारता में अगला बारंबारता जोड़ना है 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, ऐसे करके। ठीक है, अब चलिए, अब बारंबारता वाले कॉलम को आप जोड़ कीजिए। कितना हो रहा है, 2 3 2 5, 8 5 13, 6 19, 6 25, 5 30 हो रहा है। अब मैं n/2 कर दूंगा, स्टेप को समझिए। 30/2 15। अब इसमें भी मैं पता लगाऊंगा माध्यक वर्ग। तो ध्यान दीजिए, बहुलक में तो आसान था, माध्यक में थोड़ा टेढ़ा है। माध्यक वर्ग कैसे पता लगाएंगे, तो जिस वर्ग की संचयी बारंबारता 15 से ठीक बड़ी संख्या, 15 नहीं उससे ठीक बड़ी, इनमें 15 से ठीक बड़ी कितना है 19, और वो किस वर्ग का है, संचय बारंबारता 55 60 का। तो वर्ग अंतराल हो गया, माध्यक वर्ग हो गया बाबू 55 60। अब सेम स्टाइल से L, उसके बाद मुझे चाहिए इसमें CF, फिर चाहिए F, फिर चाहिए H और n/2। तो L तो हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा मतलब 55, और CF जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता मतलब 13। ये माध्यक वर्ग है ना, उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता 13। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H हमें निकाल लेना है ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को घटा करके। ठीक है, अब चलिए, माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुने H। L मेरा कितना है 55 प्लस n/2 15 और माइनस CF मेरा 13 और बट्टा F कितना है 6 और गुने बाबू H कितना 5। वेरी गुड। देन 55 प्लस 15 में से 13 गया 2/6 गुने 5, 2 तिया 6, अब बच कितना गया 55 अब प्लस 5/3। अब मैं क्या करूंगा 5 में भाग दे दूंगा 3 से, तो आ रहा है बुआ 55 प्लस 1.66, कितना हो गया 56.66 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36।